हमें अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ अपने विपक्षी साथियों को ये भी कहना चाहूँगी कि साल में एक दिन यदि महिलाओं को मिलता है और इस लोकसभा अध्यक्ष जी ने यदि हम महिलाओं के नाम पर एक दिन दिया है, उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे विपक्ष को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने के लिए यहाँ पर खड़े होकर के नारेबाजी करने का काम करना चाहिए। महोदया, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन आज महिलाओं के साथ जो वास्तव में हो रहा है मैं उस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा उन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। महोदय, इतिहास गवाह है, आजादी से लेकर के आज तक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है और हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने का काम किया है। यदि महिला घर को देखती है तो परिवार को और बच्चे को अच्छे से परवरिश करने का और घर को देखने का कार्य करती है। कामकाजी महिला के रूप में घर से बाहर निकलती है या राजनीतिक के रूप में घर से बाहर निकलती है तो उसको भी बखूबी निभाने का काम करती है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहती है जिसकी वो हकदार है। इस देश की राष्ट्रपति, इस देश की प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष भी महिला रह चुकी हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं हमारा अधिकार और हक हमसे दूर है। हम यदि अन्य क्षेत्रों की भी बात करें, चाहे कल्पना चावला की बात करें या फिर सुनीता विलियम की बात करें जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ानें भरी, या हम संतोष यादव की बात करें जो 3 बार हिमालय को नापती हैं, ऐसी एक नहीं आज की तारीख में हजारों ऐसा हमारी महिलाओं का कार्य देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी महिलाओं को शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमजोर माना जाता है, पहले भी माना जाता था और आज भी। जबकि अगर महिलाएं कमजोर होती तो आज शिक्षा का अधिकार हम सबको दिलाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ करके हम सबको शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, वो अधिकार वो हम सबको नहीं दिला पाती यदि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती। यदि महिलाएं कमजोर होती तो वो रानी की लक्ष्मी नहीं होती। यदि महिलाएं कमजोर होती तो वो दुर्गा, चंडी और काली नहीं होती। आज यदि हमें शक्ति की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, तो हम माँ काली, माँ दुर्गा, माँ चंडी के नाम का जाप करते हैं। आज हमें शिक्षा की जरूरत होती है तो हम माँ सरस्वती के नाम को लेते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आखिर वो भी तो महिला ही थी। तो समय समय पर महिलाओं ने अपने आप अपनी ताकत को दिखाया है और आज समाज को भी उस ताकत को देखना और पहचानना होगा। किसी भी वेद या पुराण में नहीं लिखा है कि महिलाओं को बराबर का हक अधिकार ना दिया जाए, लेकिन हमारा समाज कहीं ना कहीं आज जिन वेदों और पुराणों को मानता है उनकी भी अनदेखी करने का काम करता है और महिलाओं को पीछे रखने का काम करता है। तथागत भगवान बुद्ध ने भी महिला और पुरुष को शारीरिक एवं मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से बराबरी का दर्जा देने का काम किया था। और उसी कड़ी में यदि हम सनातन की भी बात करते हैं तो गौरी शंकर की बात करें, सीता राम की बात करें या राधे कृष्ण की बात करें, हर जगह महिलाओं को ही बढ़ावा दिया गया, लेकिन आज वो इस समाज को स्वीकार नहीं है। महोदया, लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर होती हैं। यदि महिलाएं कमजोर होती तो महिलाओं के द्वारा पुरुष की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुष को दिया गया होता। आज महिलाएं जननी हैं और उसी जननी को कमजोर का दर्जा दिया जा रहा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए रोका जाता है। आज हमारी सरकार चाहे प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में, चाहे भारत में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या मिशन शक्ति जैसे कार्यों के अभियानों के माध्यम से महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चाहे महिलाओं के मान सम्मान की बात यदि हम करें तो शौचालय सुलभ स्वच्छ
भारत अभियान के तहत इज्जत घर देने का काम किया गया हो, या तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से यदि आज हमारी सरकार महिलाओं को आगे ले जाने का काम कर रही है। महोदया, मैं समय चाहूंगी, एक ही दिन मिला है, भले ही 3 घंटे के बजाय 6 घंटे चले, लेकिन समय हम सबको मिलना चाहिए। महोदया, आज हम बेटियों की हालत वो है, कहीं हम जन्म से पहले मार दिए जाते हैं, तो कहीं जन्म के बाद, या कहीं जन्म तो हम लेते हैं लेकिन बैठ जाओ।